फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप छत्तीसगढ़ प्री बीएड एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में जो है रीजनिंग के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसमें देखने वाले हैं। सभी चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा जो वीडियो है शुरू करते हैं। चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। काफी जो है इजी लेवल के लेकिन थोड़ा सा घुमावदार जो क्वेश्चन है इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। श्रृंखला देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन देखिए 11, 12, 13 या 14। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मतलब इसमें जो है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा जो संख्या है वो आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12 जो है इसका सही आंसर क्यों हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है हर बार जो है +2 यहाँ पर किया जा रहा है। 2, 4, 6, 8, 10 और 10 में जब हम +2 करेंगे आपका आंसर निकल करके आ जाएगा 12। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इस श्रृंखला में प्रत्येक अगली संख्या में 2 जोड़ा जा रहा है। सम संख्याओं की जो है श्रृंखला है, इसी कारण से 10 + 2 यदि हम करेंगे तो 12 आपका आंसर निकल करके आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये भी काफी इजी क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्दों के यहाँ पर जो है चुनना है। जैसे गाय का जो बच्चा है उसको बोलते हैं बछड़ा, उसी तरीके से शेर का जो बच्चा है उसको हम क्या बोलेंगे? पिल्ला बोलेंगे, शावक बोलेंगे, मेमना बोलेंगे या फिर चूहा बोलेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शावक। शेर का जो बच्चा है उसको बोला जाता है शावक और गाय का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं बछड़ा। जिस प्रकार से गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है उसी तरीके से शेर के बच्चे को यहाँ पर शावक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, यदि किसी कूट भाषा में CAT को क्या लिखा जाता है? DBU लिखा जाता है, तो उसी भाषा में DOG को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए इसको जो है सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे CAT वाला। तो यहाँ पर देखिए CAT को कैसे लिखा गया है, जस्ट यहाँ पर +1 का जो हर अक्षर में जो है एक एक यहाँ पर जो ऑप्शन प्लस यहाँ पर किया गया है। सी के बाद क्या लिखा है? डी, उसके बाद ए के बाद क्या आ जाएगा? बी, टी के बाद आ जाएगा आपका यू। तो आपका CTA या DBU वाला यहाँ पर इस तरीके से लिखा गया है। इसी तरीके से आपको डॉग वाला लिखना है। तो डी के बाद आज आपका क्या आएगा? डी के बाद आएगा आपका ई, ओ के बाद आ जाएगा आपका पी और जी के बाद आ जाएगा आपका एच। तो इस तरह से +1 करके हमको यहाँ पर एक एक जो अल्फाबेट है उसको आगे बढ़ाते जाना है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि EPH जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला का ठीक अगला अक्षर में जो है +1 किया जा रहा है। सी के बाद डी, ए के बाद बी और टी के बाद यू आया है। इसी तरीके से डी के बाद ई आ जाएगा, ओ के बाद पी और जी के बाद एच। तो EPH जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए 4 विकल्पों में से जो है विषम शब्द को चुनिए जो बाकी तीनों से जो है अलग हो। ऐसे विषम शब्दों के यहाँ पर आपको चुनना है। ऑप्शन देखिए कौन सा अलग है इसको बताना है। कार, बस, हवाई जहाज या फिर ट्रक। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। काफी ये जो है इजी है। इसमें से अलग क्या कौन सा दिखाई दे रहा है? हवाई जहाज जो है अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि कार, बस और ये जो ट्रक है सड़क पर जमीन पर चलने वाले वाहन है, जबकि हवाई जहाज जो है हवा में उड़ने वाला वाहन है। इसी कारण से आपका हवाई जहाज ऑप्शन नंबर सी ये आपका जो है अलग हो जाएगा, विषम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि यदि आज जो है सोमवार है तो आज से ठीक 2 दिन बाद जो है कौन सा दिन होगा? मंगलवार, बुधवार, गुरुवार या फिर शुक्रवार। तो ये तो काफी आपका इजी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुधवार आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आज सोमवार है तो अगले ठीक 2 दिन बाद आपका हो जाएगा बुधवार। जैसे आज सोमवार है तो एक दिन बाद मंगलवार आ जाएगा और दूसरे दिन बाद आपका बुधवार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्याओं के यहाँ पर फिर चुनना है। यहाँ पर देखिए 4, 16, इसी तरीके से 5 का क्या आ जाएगा यहाँ पर आपको बताना है। चलिए ऑप्शन देखिए 20, 25, 30 या फिर 35। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 25 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो है वर्ग सीरीज है। जैसे कि 4 का यदि हम वर्ग करते हैं तो कितना आता है? 16, 4 चौक 16। इसी तरीके से 5 का वर्ग यदि हम करें तो 5 पंचे 25 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर स्क्वायर जो है किया जा रहा है। 4 का वर्ग होता है 16 और इसी तरीके से 5 का वर्ग आपका 25 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में
बाएं छोर से 7वां अक्षर जो है कौन सा है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। जो आप ABCD ऐसे जो पढ़ते हैं उसमें बाएं छोर से 7वां नंबर का अक्षर जो है कौन सा है, E, F, G या फिर H। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये जो है काफी इजी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जी जो है 7वें स्थान पर आता है। यहाँ पर देखिए ए का स्थान है पहला, फिर बी का है 2, सी का है 3, डी का है 4, ई का है 5, एफ का है 6 और जी का है 7। तो आपको पूछा गया था 7वां अक्षर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अरुण ने एक चित्र की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे पिता का एकलौता बेटा है। वह चित्र जो है किसका है, बताइए। क्वेश्चन को जो है ध्यान से यहाँ पर समझिए, काफी ये जो है कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो सकता है। अरुण क्या करता है, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि वह मेरे पिता का, यानी अरुण के पिता का एकलौता बेटा है। तो ये जो चित्र है किसका है, ऑप्शन देखिए, अरुण के भाई का, अरुण के दादा का, स्वयं अरुण का या फिर अरुण के बेटे का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वयं अरुण का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अरुण जो है अपने पिता का एकलौता पुत्र, यहाँ पर एकलौता बेटा है, इसी कारण से ऑप्शन नंबर सी स्वयं अरुण का ही फोटो जो है दिखा रहा था, अपने फोटो को जो है दिखाते हुए इशारा कर रहा था। तो अरुण के पिता का एकलौता बेटा खुद अरुण ही होगा, इसी कारण से वह स्वयं जो चित्र है स्वयं अरुण का ही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप चीजें आपसे समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिए गए 4 विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए जो बाकी 3 से अलग हो। ऑप्शन देखिए 3, 5, 7 और 8, इसमें से कौन सा आपको अलग दिखाई दे रहा है, चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 8 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3, 5 और 7 जो है विषम संख्या है और 8 आपका क्या हो जाएगा, सम संख्या, इसी कारण ये आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जबकि 8 एक सम संख्या है और 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। और हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि यदि एक बड़े बक्से के अंदर 3 छोटे बक्से हैं और उन छोटे बक्सों के अंदर कोई और बक्सा नहीं है तो कुल कितने बक्से हैं। क्या बोला जा रहा है, एक यहाँ पर बॉक्स है और बॉक्स में जो है 3 और छोटे छोटे और बॉक्स हैं, लेकिन उसके बाद और कोई बॉक्स अंदर में नहीं है, तो टोटल कितने बॉक्स हो जाएंगे, 3, 4, 5 या फिर 6। तो चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बड़ा वाला बॉक्स एक हो गया और उसके अंदर जो 3 है वो आपका 4, टोटल मिला करके 4 बॉक्स यहाँ पर आपका हो जाएगा। यहाँ पर सबसे बड़ा बॉक्स है और उसके अंदर 3 छोटे बॉक्स हैं, कुल मिला करके 4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमने काफी बेहतरीन तरीके से MCQ जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आगे होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और भी बहुत सारी वीडियोस जो है हमारे चैनल पर आप जो है जा करके देख सकते हैं और अपनी जो तैयारी है उसको बेहतर तरीके से मजबूत कर सकते हैं। चलिए पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।